गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज की जो आपकी क्लास है इसके अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपका संस्कृत ग्रामर का जो टॉपिक है संस्कृत अनुवाद, अर्थात हिंदी वाक्यों से संस्कृत अनुवाद करना, जो कि हमारी पिछली कक्षा से चल रहा है, उसी टॉपिक के बारे में आज हम फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं किसी एक हिंदी वाक्य को और उसका संस्कृत अनुवाद करना हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम उसका संस्कृत अनुवाद करते हैं। तो देखिए जैसे आपका एक वाक्य है, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। इस वाक्य का मान लीजिए हमें संस्कृत अनुवाद करना है, तो हम किस तरीके से इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो देखिए बेटा जो हम संस्कृत अनुवाद करते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे सामने वाक्य दिया गया है, जो हिंदी अर्थ जो वाक्य हमारे सामने है, उसमें कौन सा शब्द क्या है, अर्थात कौन सा शब्द कर्ता है, कौन सा शब्द क्रिया है, कौन सा शब्द कर्म है, या इसके अलावा भी क्या कोई इसके अंतर्गत कोई शब्द आया है, तो उसे हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि आपके सामने एक शब्द है मैं, दूसरा है पानी और पीता हूँ। यानी कि मैं जो है, अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता की, कि एक वाक्य के अंतर्गत कर्ता कौन होता है और किसे उसे हम कैसे पहचानते हैं। दूसरी बात करेंगे हम क्रिया की, कि इस क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के अंतर्गत कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द क्रिया है। इसके अलावा कर्म है या कोई और भी कुछ है, तो उसे हम किस प्रकार से जानते हैं। तो देखते हैं इस वाक्य के अंतर्गत मैं पानी पीता हूँ के अंतर्गत मैं शब्द जो है वह कार्य को करने वाला है, इसलिए यह शब्द इस वाक्य का कर्ता कहलाता है। पीना यहाँ पर कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, तो यह शब्द इस वाक्य की क्रिया कहलाएगा, और पानी जो है यह इस वाक्य का क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो इस वाक्य के अंतर्गत हमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इसका संस्कृत अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कर्ता होता है उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि कर्ता जो होता है उसके अंतर्गत हम पुरुष का प्रयोग करते हैं, क्रिया के अंतर्गत हम लकारों का प्रयोग करते हैं, और कारक में यदि कर्म है तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कर्ता के बारे में। तो कर्ता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आते हैं पुरुष, और पुरुष की बात करें तो पुरुष जो होता है वो संस्कृत में तीन भेद होते हैं, जिसे एक पहला नंबर होता है प्रथम पुरुष का, दूसरा नंबर मध्यम का और तीसरा नंबर उत्तम पुरुष का। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं, हम दोनों और हम सब, ये तीन शब्द होते हैं जो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर मैं की जो संस्कृत होती है वह होती है अहम। मैं की संस्कृत होती है अहम, और ये मैं जो है यह उत्तम पुरुष एक वचन है। तो निश्चय रूप से जब हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन होगा तो हम क्रिया में भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। जो हमारा कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया के अंदर भी हम वही पुरुष और वही वचन का प्रयोग करते हैं। सिर्फ वहां पर हमें लकार देखना है कि वाक्य के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं हमारा लकार कौन सा होगा, लट लकार होगा, दृढ़ होगा, लोट होगा, विधिलिंग होगा या लंग लकार होगा। तो यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ पर जब हमें पता लगा कि ये मैं जो है इसकी संस्कृत अहम होती है और यह उत्तम पुरुष एक वचन है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर क्रिया के अंतर्गत भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। बस वाक्य को देखते हुए हमें जानना है कि उत्तम पुरुष एक वचन तो लगाएंगे, लेकिन हम कौन से लकार का लिखेंगे। यहाँ पर जो लकार की बात करते हैं तो यह वर्तमान काल है, अर्थात यहाँ पर हम लट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो देखिए मैं की संस्कृत होती है अहम, पानी होता है जल उसे कहते हैं, कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति तो जलम, अर्थात अहम जलम। अब देखिए पीना जो होता है उसकी मूल धातु होती है पा,
पीना की मूल धातु होती है पा, और अब हम इसके रूप जब हम चलाते हैं, जब हम इसके रूप चलाते हैं तो वो रूप चलते हैं पिब से। तो पीना जो है उसका यहां पर पिब। अब यहां पर कर्ता हमारा, अभी मैंने बताया उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया में भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, सिर्फ लकार देखेंगे। लकार हमने देखा लट लकार है, वर्तमान काल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लट लकार की ती तय अंति वाली जोड़ेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन। तो ती तय अंति प्रथम पुरुष में आता है, सी थ मध्यम पुरुष में आता है, और आमी आवे आमे उत्तम पुरुष में। तो यहाँ एक वचन होने के कारण आमी का प्रयोग करेंगे, तो आपकी मात्रा और मी पिबामी, अर्थात मैं पानी पीता हूं की जो संस्कृत होगी वह होगी अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूं। यह इस वाक्य का जो है संस्कृत अनुवाद होगा। तो देखिए बेटा, ये था इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद। बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। तो उसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे जैसे किसी लोट लकार के वाक्यों का। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ आपको समझने के लिए थी। आपको जो परीक्षा के अंतर्गत मिलेगा वो आपको एक हिंदी वाक्य मिलेगा और आपको उसका क्या करना है, संस्कृत अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको मिलेगा मैं पानी पीता हूं, तो आप उसका संस्कृत अनुवाद करेंगे अहम जलम पिबामी। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाक्य की। जैसे मान लीजिए हम लोट लकार का कोई वाक्य लेते हैं, तो लोट लकार के वाक्य तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ, इसकी बात मान लीजिए हम करते हैं। तो अब देखिए इसका संस्कृत अनुवाद हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आता है मान लीजिए तुम दोनों, तो हमें यह पता लगा ये मध्यम पुरुष का है, और तुम दोनों की संस्कृत होती है वह होती है युवा। घर की संस्कृत गृह होती है, और ये कर्म है, और कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है युवाम गृहम। नेक्स्ट जाने की जो धातु होती है वो होती है मूल धातु गम, और जब हम इसके रूप चलाते हैं तो वो गच्छ से चलते हैं। मूल धातु के रूप सिर्फ लट लकार भविष्य काल के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पर गच्छ से रूप चलेंगे। जाओ जो है वो आज्ञार्थक काल है, लोट लकार है, तो इसके रूप भी गच्छ से चलेंगे, गच्छ जाने का होता है। और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, जब हमारा कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया में भी हम मध्यम पुरुष द्विवचन लगाएंगे। लकार देखेंगे, लकार लोट लकार है। अतु वाले जुड़ेंगे, अतु अताम अंतु ए अतम, मध्यम पुरुष द्विवचन तो गच्छता। यह इसकी संस्कृत होगी युवाम गृहम गच्छता। हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए तो अब हम, ये था हमारा लट लकार का हमने लिया, लोट लकार का हमने लिया। अब हम बात करेंगे विधिलिंग लकार की, जिसके अंतर्गत चाहिए आपको। जैसे यहां पर लेते हैं हम मोहन को खेलना चाहिए, मोहन को खेलना चाहिए। देखिए यहां पर जो हमारा कर्ता है वह मोहन है, क्योंकि खेल बोल रहा है मोहन, तो मोहन में मोहन है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है। खेलने की जो धातु होती है वह होती है क्रीड। अब यहां पर खेलना चाहिए, यहां लकार है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में एत वाले जुड़ते हैं, और हम जोड़ेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का, क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो एत जोड़ेंगे हम इसके अंतर्गत। तो इसकी जो संस्कृत होगी वह होगी मोहने क्रीडे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सेंटेंस लेते हैं हम। भूतकाल का, राम ने खाना खाया। तो देखिए यहां राम जो है वह इस वाक्य का कर्ता है, राम है। खाना की भोजन कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति भोजनम, खाने की धातु होती है खाद। अब यहां खाया यानी कि खा चुका भूतकाल का वाक्य है। ए पहले आता है इसलिए खा से पहले ए लगेगा। उसके बाद में इसमें अत वाले जुड़ते हैं तो अत तय इसके बाद में लगेगा और इसका अनुवाद होगा रामे भोजनम ए खादत। बात करते हैं एक और वाक्य की, जो कि हम भविष्य काल से लेते हैं, जिसे हम लिट लकार का वाक्य कहते हैं। तुम सब बाजार जाओगे। देखिए यूयम बाजार की आपण होती है, कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति आपणम। जाने की जो है मूल धातु चलेगी क्योंकि ये दृढ़ लकार भविष्य काल का वाक्य है और मध्यम पुरुष बहुवचन का वाक्य है। तो यहां पर इष्यत गमिष्यत है, गमिष्यत। यूयम आपणम गमिष्यत। तो बेटा ये था आपका संस्कृत अनुवाद का टॉपिक और इसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन रूप से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।